Hello friends, welcome to MKH. I am Sneha Singh Gatia and in this video we are going to discuss logarithm. देखिए सिंपल सी चीज़ लोगैरिथम जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट फॉर्म में काफ़ी कम सिलेबस में हमें देखने को मिलता है इन द सेंस कि लोगैरिथम जो टॉपिक है वो इंडिपेंडेंटली कोई टॉपिक के फॉर्मेट में आपको सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन बहुत कम जगह पर मिलेगा। बट क्या लोगैरिथम इंपॉर्टेंट नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। लोगैरिथम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाहे हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट लें, सेट थ्योरी ले, रिलेशन फंक्शन ले या किसी भी तरह के जैसे ट्रिग्नोमेट्री ले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, किसी भी तरह का चैप्टर ले तो उसके अंदर जैसे ही हमें हमारे क्वेश्चन में लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज या लॉग से रिलेटेड कोई भी फंक्शन देखने को मिलता है तो हमारे लिए अगर हमें ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता यानी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हमें आती नहीं है देन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन आ जाती है। ठीक है जी। बट अगर हमें लॉगरिथम की बेसिक चीज़ें आती हैं देन हमारा सिंगल स्टेप में क्वेश्चन कई बार इतना ईजी हो जाता है कि हम फटाफट से हमारे आंसर तक पहुँच जाते हैं। सो लॉगरिथम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लॉगरिथम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे लिए बेसिक तौर पर हमें आनी चाहिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज़ लॉग एक्चुअली मीन्स लॉग कैसे बना एंड कैसे हम उसे समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। वो बच्चे वो लोग जिन्होंने पहले कभी भी लॉग नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड फिर भी अगर आपने लॉग को अच्छे से समझा हुआ है देन एक बार वीडियो से गो थ्रू हो जाए, सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल हो जाएंगी एंड आपके लिए मैथ्स के अंदर लॉग फंक्शंस को टैकल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं जी, एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। राइट। सो यहाँ पर देखिए सिंपली फॉर एग्जाम्पल हमने लिए जी 2⁻3। ठीक है, दैट मीन्स 2 जो नंबर है वो हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। राइट। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दैट अगर हम लॉग फंक्शन में इसको लेकर के जाते हैं, देखिए 2 पावर x, ठीक है, 2⁻x ये हमारे पास कोई नंबर n के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम अगर लॉग ले रहे हैं, ठीक है जी, लॉग ले रहे हैं, लॉग में जिस भी नंबर की पावर की जाती है वो हमारा उसका बेस होता है जी। ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है, x हमारा log n की वैल्यू है। ठीक है जी, मीन्स हमने किसी भी a की पावर, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास a था, इसकी पावर हमने n ली और ये हमारे पास किसी भी लेट सपोज की मान लीजिए इसे हम इस टाइप से करते हैं जी, a की पावर r हमारे पास कोई n के इक्वल आ गई। ठीक है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो हमारा, या फिर ये कहें कि जो r है, r हमारा log n की वैल्यू है। ठीक है जी, जहाँ पर बेस हमारा a रहने वाला है। ओके, सो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो और अच्छे से इसको हम क्लियर करेंगे। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू 8। नाउ वी कैन राइट इट लाइक log 2 एंड 8 हमारा क्या है जी, सॉरी, ओके, सो हमारी जो पावर है 3 ये हमारा 8 का लॉग हो जाएगा, जहाँ पर बेस हमारा क्या होगा जी, 2 होगा। ठीक है, सिंपली हमें ये बनाना आ गया। अब आप बेसिकली किसी भी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10⁻7 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें पता चलेगा कि अगर हम log 10 बेस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी x है तो log 10 बेस x हम ले रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा जी 7। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि लॉग बेसिकली क्या होता है। अगर हम लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो एक सिंपल सी चीज़ हमें मेमोराइज करनी है दैट इफ़ a की पावर हमारे पास x है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू n, देन वी कैन राइट इट लाइक x विल बी इक्वल टू log a बेस n। ठीक है जी, यानी x जो पावर होती है वो log ऑफ n इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, जहाँ पर बेस हमारा क्या होता है जी, जिस नंबर की स्क्वायर की जानी है। ओके, वेयर a इज़ अ रियल नंबर, a हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एंड x इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, x एक रैशनल नंबर होना चाहिए, p/q फॉर्मेट में जिसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है जी, ओके, सो बेसिकली ये चीज़ें हमें पता चल चुकी है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 81 एंड इसकी पावर है जी 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3। सो वी कैन राइट इट लाइक लॉग, जिसका नंबर का हम पावर ले रहे हैं उसे हम बेस में रखते हैं जी। ठीक है, एंड अगर हम लेते हैं लॉग ऑफ 3 देन इट विल बी इक्वल टू 1/4। ओके, सो ये हमारा सिंपली आ जाएगा, यानी कि जो भी हमारी पावर है
वो हमारी किसके इक्वल होती है जी, हमारे जो आंसर होता है उसके लॉग के इक्वल होती है। ओके, सो ये बेसिक सी चीज़ हमें काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं। ओके, अब हम चलते हैं जी कुछ आगे, इसकी कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। कुछ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं जी इससे सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो हमें पता है कि उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी बेस हो, ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर है उसे हम बेस लेंगे, जो भी बेस हो, और यहाँ पर अगर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो होता है 1, इसका लॉग किसके इक्वल होगा, ऑलवेज 0 के इक्वल। दैट मीन्स एक प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, एक प्रॉपर्टी हमें मिली कि जब भी हम 1 का लॉग लेते हैं, 1 log 1, ठीक है, यानी कि log 1 लेते हैं तो उसकी पावर उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलवेज 0 होती है। अब बेस हमारा कुछ भी हो, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 करेंगे तो ऑलवेज हमारे पास 1 आंसर ही मिलेगा। ठीक है जी, दैट मीन्स log ऑफ ए बेस 1 ले रहे हो तो इसकी वैल्यू आपके पास ऑलवेज 0 ही मिलेंगी। ठीक है जी, सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। ओके, सेकेंड रिजल्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड थिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बेस सेम है एंड यहाँ भी आपका सेम है, देन इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। हाउ, सी सिंपली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ए बेस ए, जो बेस होता है वो यहाँ होता है, ओके, और ये होती है हमारी पावर विच इज़ इक्वल टू ए, तो सेम ही होगा। अब जो जिसकी नंबर की पावर की जानी है वो हमारा बेस हो जाएगा, एंड जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पर जाएगा, और जो पावर होती है वो हमारा आंसर होता है लॉग का। ठीक है, तो सिंपली इस प्रॉपर्टी से हमने देखा कि अगर हम सेम बेस हो एंड सेम नंबर हमारे पास हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है जी, 1, यानी log ए बेस ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जी, एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी log 2 बेस 64। ओके, सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे log 2 बेस, क्योंकि हमें पता है कि सेम बेस और सेम हो तो पावर यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 पावर 6। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 आंसर। नाउ ये 6 आया कैसे, क्योंकि ये 6 जो है वो आगे मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, सो इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो लॉग की प्रॉपर्टीज़ या लॉग के जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अगर आपको पहले से आते हैं देन वेल एंड गुड, एंड अब हम देख लें जी हमारे लॉज ऑफ लॉग। सो देखिए सबसे पहले हमारा होता है, अगर हम लॉग ले रहे हैं, हमारा बेस है a एंड 2 नंबर्स है यहाँ पर m इंटू एन। ठीक है जी, m इंटू एन का हम लॉग ले रहे हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली एडिशन में आ जाते हैं। लॉग a बेस a हमारा बेस हो जाएगा m एंड प्लस लॉग a हमारा बेस एंड n। ठीक है जी, m इंटू एन का लॉग क्या हो जाएगा जी, m एंड n का इंडिविजुअल लॉग का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास सेकेंड हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 3 नंबर्स या कितने भी नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई में हैं, तो इनके लॉग अगर हम खोलना चाहेंगे इनको, तो ये बेसिकली बेस हमारा सेम रहेगा एंड इंडिविजुअल का एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं 2 नंबर्स, उनका लॉग ले रहे हैं, तो वो बेसिकली उनके इंडिविजुअल के क्या हो जाते हैं जी, लॉग हो जाते हैं। अब देखिएगा, जो भी नंबर हमारा इनसाइड होता है, जो भी नंबर हमारा इनसाइड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिकॉज हमने देखा कि लॉग के अंदर जो हमारा ये नंबर होता है वो ऑलवेज कैसा होगा जी, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, सो बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमें हमेशा लॉग के अंदर मॉड लेना होता है जी, क्या हमें हमेशा लॉग के अंदर मॉडुलस लेना होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव टर्म लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा सेकेंड लॉ। ये फर्स्ट एक ही लॉ था, एक्चुअली हमने 2 और 3 के लिए एग्जांपल करके देखा जी। सेकेंड लॉ हम देखते हैं, सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ हमें क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई में तो देख लिया, व्हाट इफ हमारे पास 2 नंबर्स डिवाइड में हो, तो मल्टीप्लाई में एडिशन था, तो डिवाइड में हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, वेयर m एंड n बोथ हमारे क्या होने चाहिए जी, पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ ये कहते हैं कि अगर आपके पास लॉग बेस है a और यहाँ पर कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल m की पावर n इस टाइप से है, देन जो भी हमारी पावर होती है वो हमारी आगे आ जाती है। ठीक है जी, जो भी हमारी पावर्स होती है वो हमारी आगे आ जाती है, दैट मीन्स इसे हम लिखेंगे जी log a बेस m। ठीक है जी,
जो भी हमारे पास अंदर है सिस्टम, उसके अंदर जो भी पावर्स होती हैं वो उसे हम लॉग से बाहर लाते हैं और आगे की तरफ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉ देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने एक एग्जांपल किया था जी log 2 बेस 64, ठीक है, और ये एग्जांपल हमने किया था और हमने इसमें 2 बेस और यहाँ पर 2 इसकी पावर हमने 6 इसको बना दिया था, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 6 है पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो ये हो जाना था 6 log 2 बेस 2, और हमें पता है सेम बेस एंड सेम नंबर हो तो वो हमारा 1 हो जाता है जी, 6 × 1, तो हमारा 6 आंसर आया था, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ लॉ हमारा कहता है कि अगर आप लॉग ले रहे हैं, बेस चाहे कुछ भी हो, 1 का अगर आप लॉग ले रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। एंड फिफ्थ लॉ हमारा क्या कहता है जी, फिफ्थ लॉ सेम वही है कि अगर a बेस a इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, सेम बेस हो और अंदर सेम नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जी सिक्स्थ लॉ। बेसिक सा लॉ है जी इसका, सिक्स्थ लॉ। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई बेस a है एंड नंबर आपका m है, ठीक है। अब व्हाट इफ अगर आप बेस चेंज कर दें तो आप b बेस लेकर के m कर सकते हैं एंड log b बेस लेकर के a में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेस कन्वर्ट करते हैं तो इस टाइप से हमारा फॉर्मेशन बनता है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली इफ़ हम a बेस m ले रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई में करते हैं जी b बेस a, देन ये हमारे पास log b बेस m बन जाता है। ओके, सो ये हमारा सिंपल सा है कि देखिए a बेस है और नंबर हमारा m है, b बेस है, नंबर हमारा a है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि यहाँ से मेन नंबर और ये बेस कैंसिल हो जाता है, ऐसा सिर्फ हम मान सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो m हमारा और बेस b रह जाता है, ठीक है। सिर्फ इसे मेमोराइज करने के लिए इस टाइप से मान सकते हैं, बेसिकली ये हमारा होता है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा 7th रूल या 8th रूल, ठीक है जी। ये 7th रूल इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 8th रूल, सो हमारा रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 हमारा कहता है कि अगर हम कंसिडर कर लें, इफ़ वी कंसिडर b इक्वल्स टू m इन द सेम, ठीक है, यानी जो सेम हमारा फॉर्मूला है ऊपर वाला, ठीक है, इसमें अगर हम b इक्वल टू m कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल यही चीज़ लेके चलते हैं जी, जो हमारा 6th रूल था ये वाला, इसमें अगर हम कंसिडर कर लें b इक्वल्स टू m है, ठीक है, तो क्या होगा, तो सिंपली log a m विच इज़ इक्वल टू log m बेस m एंड log m बेस a, ठीक है। एंड सेम बेस होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारा बेस a है, नंबर m है, तो ये हो जाएगा जी 1 अपॉन और बेस अब m हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आती है कि अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो उसका इन्वर्स हो जाता है। ओके, एंड बेसिकली यहाँ से ये भी बोल सकते हैं हम कि log a बेस m, और अगर हम log m बेस a इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम जो है ये जो चीज़ें पलटी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारी काफ़ी यूज़फुल रहती है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी 9th प्रॉपर्टी, 9th लॉ, ठीक है जी। 9th लॉ हमारा कहता है कि अगर हमारे पास a है एंड इसकी पावर में हमारे पास कोई फंक्शन है जी कुछ इस टाइप से, ओके, सो इसकी वैल्यू भी हमारे पास n ही होती है। ओके, अगर हमारे पास a की पावर log a n है, देन ये भी हमारा क्या होता है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास n ही हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 27 है एंड यहाँ पर इसकी पावर्स में हमारे पास है जी log 3 बेस 4। ओके, सो हम इसे बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम कर सकते हैं जी 27 को हम 3 की पावर्स में लिख सकते हैं जी 3 एंड log 3 बेस 4 इसके मल्टीप्लाई में। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, इसे हम लिख सकते हैं 3 एंड log बेस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगी जी 4 की पावर 3। ओके, अब देखिए 3 log 3 जो होता है हमारा, ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है जी कि a की पावर हमारे पास log बेस a ये हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास n सिंपली, तो यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर 3 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 64। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पर हमारे लिए ये यूज़फुल हो जाती है, ठीक है। इसका इक्वेशन भी हमने सॉल्व करके देख लिया है। अब देखते हैं जी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
अब काफ़ी थोड़ा सा टफ, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ तो वो थी जो हम रेगुलर बेसिस में देखते आ रहे थे, ये थोड़ी सी इंडिविजुअल है, अलग हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस में ही हमें देखने को मिलती है। फिर भी हमें जो है देखना ज़रूरी है, बिकॉज यूज़फुल है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमारे पास आपके पास कुछ लॉग इस टाइप से है कि बेस में हमारे पास a की पावर q, a रेज़ टू पावर q, एंड जो नंबर है विच इज़ n रेज़ टू पावर p, ठीक है, ऐसा हो जाए, देन जो भी इनकी पावर्स है वो कुछ इस टाइप से आगे आ जाएंगी, ठीक है जी, p अपॉन q, यानी जो नंबर है उसकी पावर जो है ऊपर आएगी, और जो नीचे है बेस है उसकी पावर जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी, एंड सिंपली हमारा ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है जी, काफ़ी यूज़फुल। ओके, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर केस लें, पर्टिकुलर केस इन द सेंस कि अगर हमारा बेस भी और जो हमारा नंबर है दोनों में, देखिए यहाँ पर ये भी n की पावर q होती बेस भी, और जो नंबर है वो भी हमारा n की पावर p होता, देन p बाई q तो हमारा आगे आ जाता, और यहाँ पर हो जाता हमारा log n बेस n विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाता। सो ये हमारा नंबर सिंपली p बाई q बन जाता। ओके, सो काफ़ी ईजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसका नेक्स्ट लो, 9th लो है आई थिंक, ठीक है, नंबर आप सही कर लें जिस भी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चल रहा है जी, 9th लो, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ओके, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। ओके, सो 9th लो हम लेते हैं जी, हमारा 9 नंबर। 9th लो हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास x की पावर log a बेस y है, ठीक है, तो ये हमारा y log a बेस x इसके एग्जैक्टली इक्वल होता है, ठीक है जी, ये इसके एग्जैक्टली इक्वल ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, कुछ और यूज़फुल रिजल्ट्स हैं हमारे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं जी, सम यूज़फुल रिजल्ट्स। सो हमारे यूज़फुल रिजल्ट्स क्या कहते हैं कि हमारे पास सिंपली होता है जी log a बेस x। ओके, सो सिंपली इसके अंदर कुछ दो केसेस बनते हैं जी। पहला केस हमारा ये होता है जी a ग्रेटर देन 1, या तो क्या हो सकता है जी a हमारा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। सेकंड केस बनता है कि a हमारा 0 से ग्रेटर हो बट 1 से लेस हो, ठीक है जी, मीन्स a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। बट इतना तो क्लियर है कि a हमारा कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है, लेस देन 0 a हमारा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है जी, ये हमारी कंडीशन होती है, बेस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 कंडीशंस हम यहाँ पर अच्छे से देखने वाले हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं जी, हमारा फर्स्ट केस देखते हैं व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो 2 केसेस में, क्योंकि हम सीधा इसको डायरेक्टली ये भी तो कर सकते थे कि a हमारा ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव नंबर है, बट यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 1 के बीच में रिजल्ट्स कुछ और आते हैं एंड ग्रेटर देन 1 के लिए रिजल्ट्स कुछ और आते हैं, इसलिए इसे 2 उसमें ब्रेक करना ही पड़ता है, ठीक है, 2 इंटरवल्स में। तो चलिए सबसे पहला केस हम लेते हैं जी, हमारा व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, अगर हमारा a हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास x के लिए 3 कंडीशंस बनती है कि x भी हमारा ग्रेटर देन 1 हो, x हमारा इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है, एंड x हमारा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 ऐसा हो जाए, ठीक है। अब देखिए x अगर हमारा 0 हो गया, इसका मतलब है जी log कुछ भी हो 0 हो गया तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 होती है। सो सिंपली x अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 है और x हमारा 0 हो जाए तो log जो है हमारा वो क्या हो जाएगा जी, सिंपली उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड इफ़ x हमारा देखिए अगर ये भी ग्रेटर देन 1 एंड ये भी ग्रेटर देन 1 तो हमारा log ऑफ ax विद ये भी हमारा ग्रेटर देन 1 ही होगा। ओके, बट अगर 0 से 1 के बीच में है देन हमारा ये हो जाएगा जी log ax जो है हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, मीन्स ये नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सी चीज़, अगर हमारे हम इसे याद कैसे करेंगे, सिंपली ये तो हमें याद रहता है ये x इक्वल्स टू 0 हो, ग्रेटर देन 1 हो, ये भी ग्रेटर देन 1 हो तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 है बट ये हमारा लेस देन 1 है क्योंकि 0 से कम तो ही नहीं सकता, फिर भी इसे लेस देन 1 ही मानेंगे, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1, ये हमारा लेस देन 1, दैट मीन्स हमारे पास ये भी क्या होगा जी, लेस देन 0 होगा, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉन्ट्रोवर्सी आते ही हमारा चेंज हो जाएगा। बट
सेकेंडली हम देखते हैं जी सेकेंड केस हमारा, जब हमारे पास क्या होता है जी, ओके, सेकेंड केस हमारा लेते हैं जब हमारा ए ही क्या हो जी, 0 से बड़ा बट ए से छोटा, 1 से छोटा, ठीक है। मीन्स अगर ऐसा केस आता है तो हमारे पास x के लिए वही 3 कंडीशंस बनेंगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ओके, सो सिंपल सी बात है जी, अगर हमारा कंडीशन कुछ इस टाइप से है, अब सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर, सॉरी, ओके, सेम कंडीशन है और यहाँ भी सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन में हमें पता है कि log ax कैसा होता है जी, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा था कि जब सेम कंडीशन हो वहाँ भी ग्रेटर यहाँ भी ग्रेटर देन, तो log ax की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आती है, यानी पॉजिटिव आती है, ठीक है। एंड इफ़ हमारी कंडीशन पलट जाए, देखिए यहाँ पर तो लेस देन 1 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, अगर ऐसा हो गया देन हमारा log ax जो है वो लेस देन 0 आएगा। इट मीन्स ये कैसा आएगा जी, नेगेटिव आएगा। हाँ, x इक्वल टू 0 हो जाए देन तो हमें पता ही है जी, बेस हमारा कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, कैसा भी हो, देन उस केस में हमारा log a बेस 0 ये हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मिड सेक्शन है ये तो सेम ही रहेगा जी दोनों में। अब आप देख सकते हैं अच्छे से, कंपैरिजन करें हम, अगर देखिए सिंपली, अगर हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 1 है और x भी हमारा ग्रेटर देन 1 है, तब हमारी वैल्यू कैसी आएगी जी, पॉजिटिव। अगर a हमारा ग्रेटर देन 1 है बट x हमारा लेस देन 1 है, तो वैल्यू हमारे पास आएगी नेगेटिव। अगर x भी 0 है, दोनों केसेस में x 0 है, किसी भी केस में चाहे ग्रेटर देन या लेस देन है, उस केस में हमारा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, आंसर हमारा 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए ये सेम कंडीशन है, ठीक है जी, यानी x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, a भी 0 से 1 के बीच में है, तो सेम कंडीशन में पॉजिटिव आंसर आता है। यहाँ पर x जो हमारा a है वो तो हमारा 1 से लेस है एंड x हमारा 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों केसेस आपने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। ओके, अब अगर हम log ax का ग्राफ देखते हैं, ठीक है जी, log ax का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो log ax का ग्राफ सिंपली होता है जी कुछ इस टाइप से, ठीक है जी, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है वेयर इट इज़ 1,0, ठीक है। तो log ax इसका ये ग्राफ होता है जी सिंपली, ठीक है। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट रिजल्ट हमारा। बेसिकली देखिए रिजल्ट्स ये तो हमने चेक कर लिया कि हमारा log जो है किस टाइप से होगा, कि a हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो हमें x को चेक करना होता है। x हमारा अगर 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, बट अगर हम a के लिए देखें, यहाँ पर देखिए सिंपली, यहाँ पर हम जो भी कंडीशंस देख रहे थे कि जो हमारा a है वो हमारा 1 से ग्रेटर है और x भी हम 1 से ग्रेटर देख रहे थे। अगर हम x और a का कंपैरिजन करें तब कैसे होगा, तो सिंपली देखिएगा, फर्स्ट जो है कंडीशन हमारा, क्योंकि ये हमारा थर्ड रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट की फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है कि आपका, चलिए दो केसेस होते हैं हमारे पास कि a हमारा ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब x को आप 1 के साथ कंपेयर मत करिए। आप पहले देख रहे थे कि x भी आपका 1 से ग्रेटर हो, 0 से 1 के बीच में हो, या आपका x इक्वल्स टू 1 हो। आप दोनों केसेस में ना देखें, ठीक है। आपको सिंपली क्या देखना है, आप x को इक्वल देखें जी a के, ठीक है, यानी x जो है वो a के साथ कैसा रिलेशन रखता है, ठीक है। तो x के लिए हम 3 कंडीशंस देखते हैं जी। पहले हम 1 के साथ कर रहे थे, टू बी वेरी क्लियर, हमें रीज़न दोनों का ध्यान में होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी हम क्यों करें, क्योंकि वहाँ पर हम x को भी 1 के साथ कंपेयर करके देख रहे थे, यहाँ पर हम a के साथ देख रहे हैं, ठीक है। x 1 से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है जी। तो दोनों केसेस, तीनों केसेस हम ले लेते हैं। अब देखिए a हमारा 1 से ग्रेटर है, a हमारा 1 से ग्रेटर है और इधर x भी हमारा a से ग्रेटर है, तो सिंपली हमारा log x a हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और वही सेम चीज़ कि यहाँ पर 1 से ग्रेटर है लेकिन a से लेस है, ठीक है। जब कंट्रोवर्सी सी बनती है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लेस देन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर x है और ये बेस हमारा a है, ठीक है। बट x अगर हमारा इक्वल्स टू a है तो log a बेस a इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम इसी के लिए सेकंड केस लेकर के चलते हैं। सेकंड केस हमारा क्या कहता है, सेकंड केस हमारा कहता है जी, इफ़ आपका a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो आप चेक करेंगे सिंपली x को, एंड x को हम कुछ इस टाइप से चेक करेंगे जी। x हमारा इक्वल्स टू a हो सकता है, x हमारा
लेस देन ए, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एंड x हमारा ग्रेटर देन a हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहाँ तो जो हमारा a है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि a से स्मॉल है, सॉरी जो हमारा a जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और यहाँ पर हमारा जो है 0 से a के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि सिमिलर से केसेस हैं, तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। और ये हमारा log a बेस a तो आपको पता है कि 1 ही होता है जी, ठीक है, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों सिचुएशन कंट्रोवर्सी के अंदर है, तो दोनों के लिए, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, log a बेस x हमारा 1 से छोटा हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर होगा, और यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली है जी दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और रिजल्ट्स हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक हमारा रिजल्ट 5, ये हमें कहता है बेसिकली कि सारी चीज़ें कंक्लूड हम करें, log a बेस x ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक तो x हमारा ग्रेटर देन a होना चाहिए, और इसी के साथ a हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, और 0 से ये कंडीशन और इसी के साथ मैच करने वाली कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं जी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 की ये कंडीशंस है, एंड रिजल्ट नेक्स्ट देखें कि लेस देन 1 की क्या सिचुएशन है। लेस देन 1 के लिए हमारे पास क्या होगा जी, अगर इसके साथ ये वाली सिचुएशन है तो इसके साथ ये वाली आ जाएंगी, ठीक है, और मतलब सिमिलर सिचुएशन नहीं होंगी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हमारा x जो है ये आ जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा जी 0 a एंड 1, कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ें थी जो लॉग के बारे में जाननी ज़रूरी थी, ठीक है। तो लॉगरिथम जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। सारी वो चीज़ें, सारी वो प्रॉपर्टीज़ जो किसी लॉगरिथम फंक्शन के बारे में हमें जानने के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं जी, ठीक है। चलिए, सो इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल्स आप सॉल्व करें, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, तो लॉग की सारी चीज़ें आपके लिए जी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन देखें, थोड़ा सा बस एक लास्ट चीज़ कि जब भी आप log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है जी, जब आप log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास 1/x आता है। बस ये चीज़ और अगर आप ध्यान में रखेंगे, बाकी तो हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो लॉगरिथम की बेसिक चीज़ें कि कैसे हम उनको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में बेसिस में, और किस टाइप से हम करते हैं जी, किस टाइप से हम वैल्यूज़ लेते हैं, किस टाइप का इसका ग्राफ होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके लिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।